नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल इन दिनों खासा घबराए हुए हैं और उसकी दो तीन वजह है। वैसे आपको ये लगेगा कि कहाँ घबराए हुए हैं, वो तो बाकायदे दिल्ली भर में टहल रहे हैं और जो तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लग रहे हैं उन आरोपों को वो सिरे से खारिज करते हुए ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। बात तो ठीक है, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है वो बहुत कुछ बयान कर रहा है कि किस कदर आपकी सरकार और पार्टी के भीतर हलचल मची हुई है। अब प्रश्न उठता है कि क्यों मची हुई है। देखिए, उसकी दो तीन वजह है और एक कारण तो खुद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में एकदम से कोई कोताही नहीं बरत रहा है और ईडी या सीबीआई जो जांच पड़ताल कर रहे हैं उस जांच पड़ताल में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करने से इनकार कर रहा है, ये बात जो है सबसे ज्यादा उन लोगों को डरा रही है जिनके दरवाजे पर कभी भी ईडी और सीबीआई दस्तक दे सकती है। और ये नाहक ही नहीं कह रहा हूं, अभिषेक बनर्जी का मामला, आप देखिए उस मामले में ईडी सम्मन करती है और वो जो मुद्दा जुड़ा हुआ है वो अध्यापक घोटाले से है। जो अध्यापक भर्ती चली उसमें जो हेरा फेरी हुई उसे लेकर ईडी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करना चाहती है, ममता बनर्जी के भतीजे। जब ईडी ने सम्मन किया तो वो लोग हाई कोर्ट भाग गए। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जांच पड़ताल होने देना चाहिए। फिर ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देखिए ये जो जांच पड़ताल है ये प्राथमिक स्टेज पर है और अभी उसमें किसी तरह का अड़ंगा नहीं लगाया जाएगा। यानी ईडी ने सम्मन किया है, आप उसका सहयोग करिए। ये मामला क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से आपको ख्याल होगा कि विजय नायर भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनको भी कोई फौरी राहत नहीं मिली थी और कोर्ट ने सीधे कहा था कि अब आप जाइए और हाई कोर्ट में दरखास्त लगाइए। इसी तरीके से कई राजनीतिक दल, जो कोई 14 दल थे जिसमें आम आदमी पार्टी भी थी, ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया था। और मेरा जो अपना ख्याल है वो बेंच जो है वो सीजीआई की थी, जहां इन लोगों की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। वहां भी जब सीजीआई ने यह कहा कि भाई ठीक है, ईडी और सीबीआई का आपने पूरा आंकड़ा बता दिया, ये हमको बताइए कि आप कोई विशेष हैं, आपको कोई अलग तरीके का विशेषाधिकार हासिल है। जब एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही तो करने दीजिए। और फिर उल्टे पांव वहां से अभिषेक मनु सिंघवी को भागना पड़ा था, वही इन लोगों के वकील थे। ये जो इस समय ये हमने आपको 3-4 उदाहरण दिए वो इसलिए दिए क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार जो शराब घोटाले में फंसी हुई है और साथ ही साथ अब शीश महल भी चल रहा है, शीश महल पर सीएजी ऑडिट कर रही है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जवाब मांगा है पीडब्ल्यूडी के 7 अधिकारियों से। वो जवाब मेरा अपना अनुमान है कि पहुंच गया होगा, चूंकि 15 दिन की मोहलत थी। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, इस बात की पूरी संभावना है। और उसका ये जो संभावना जताई जा रही है उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो डिसीजन हुआ है वो कैबिनेट का डिसीजन है और कैबिनेट के जो मुखिया हैं वो सीएम है। कोई भी कैबिनेट है, उस कैबिनेट के अगुआ सीएम या पीएम वही होते हैं, दूसरा तो कोई होता नहीं है। अब अगर शराब घोटाला हुआ है तो उस शराब घोटाला जो है वो दरअसल न्यू एक्साइज पॉलिसी वो कैबिनेट का डिसीजन था। भले ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सारी पॉलिसी डिजाइन की, तैयार की, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के सामने कहा था, मगर डिसीजन तो कैबिनेट में हुआ ना कि ये न्यू एक्साइज पॉलिसी को लाया जाए या ना लाया जाए। और अगर आपको ध्यान हो तो यही बात हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील ने कही थी कि साहब हमने अकेले थोड़े डिसीजन लिया है, यह डिसीजन तो कैबिनेट का है। अब कैबिनेट में अरविंद केजरीवाल भी शुमार है। हालांकि फिर उसमें एक तर्क और दिया जाता है
कि एलजी भी है, लेकिन एलजी ने जो सुझाव दिया उस सुझाव को तो माना नहीं गया। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जब भ्रष्टाचार के मसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह की कोई भी सहूलियत देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, ये सवाल उनको जो है वो परेशान कर रहा है। और वैसे भी आप देखिए कि अभी एक ताजा मामला है जिस मामले ने अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उसके शिक्षा के मॉडल की भी पोल खोली है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार फल फूल रहा है उसकी भी पोल खोली है। कैसे? 4 महीने हुए थे, बारिश हुई और स्कूल की दीवार गिर गई, करोड़ों रुपए खर्च हुए थे वहां। अच्छा, दीवार गिर गई तो कैसे उसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि देखिए इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश यहां होती नहीं है, और इस तरह का अनुमान किसको था, तो इस वजह से ये चीजें हो गई। बड़ी चीज ये है कि ये पहली बार तो हुआ नहीं है। बारिश ठीक है, बारिश ज्यादा हुई, लेकिन 2 चीजें हुई। ये जो 4 महीने पहले बिल्डिंग बनी उसकी दीवार गिर गई, तो ये कौन सा इसमें ईंटा, माटी और गारा लगाया गया था कि बारिश हुई और ढह गई दीवार? भाई 4 ही महीने तो हुआ था, ऐसा भी नहीं कि कोई 2 साल 4 साल पुरानी इमारत हो। करोड़ों रुपए बताया जा रहा है कि खर्च हुआ है, तो वो करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग को बनाने में खर्च हुआ है या कहीं और खर्च हुआ है, और दीवार यूं ही खड़ी हो गई, यानी बिल्डिंग यूं ही खड़ी हो गई, ये तो सवाल उठेगा ही। और ये स्कूल की बिल्डिंग है, जो दीवार गिरी है वो स्कूल की गिरी है, तो ये भाई इस तरह के विद्यालय बनाए जा रहे हैं जिनकी दीवारें भर भरा कर गिर जाए, और वो भी 4 महीने में, मतलब एक बरसात न झेल पाए। अगर आप लोगों को ख्याल हो तो गांव घर में जब मकान वगैरह बनाए जाते हैं तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि एक बरसात के लिए छोड़ दिया जाता है कि नहीं अभी बनवा लो, फिर जब पानी बरसेगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति परिस्थिति है। तो वो तो मकान है, और आप तो स्कूल बना रहे हैं। तो ये स्कूल बना रहे हैं या करप्शन का कोई खेल कर रहे हैं, ये सवाल तो उठेगा ही। दूसरी चीज, ये जो दिल्ली पूरा स्विमिंग पूल बन गई है, ये पहली बार नहीं बनी। आपको ख्याल होगा जब पीछे वर्षा हुई थी, मुझे लग रहा है 1.5 साल हो गया, तब जो भाजपा के नेता हैं तेजेंद्र सिंह बग्गा, वो तो बाकायदे उन्होंने फोटो वगैरह भी साझा किया था कि देखिए किस तरह से जल भरा हुआ है। और उस समय अरविंद केजरीवाल विपश्यना पर चले गए थे, और तब आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह कहा कि देखिए ये तो सारा काम जो है ये एमसीडी का है, एमसीडी वाले काम नहीं कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे, अब तो एमसीडी भी इनके पास है और पीडब्ल्यूडी तो ये खुद ही मंत्री हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये कहा जा रहा है कि नहीं बारिश ज्यादा हो गई। ये कुछ वैसे ही है जैसे जब पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि देखिए प्रदूषण जो है ये पंजाब से आ रहा है और इसको रोका जाना चाहिए, पराली वहां जलाई जा रही है। और इन्होंने कहा कि हमने तो दिल्ली में बढ़िया एक केमिकल बना लिया है, पूसा से लेकर आए और वही दे देते हैं अपने किसानों को, और फिर जो है वो सब डिकम्पोज हो जाता है। जब पंजाब में इनकी सरकार बनी और धुआं छा गया दिल्ली के ऊपर, तो इन्होंने कहा कि देखिए दोष नहीं दिया जाना चाहिए किसी को। वाह, ये ठीक बात है। तब तो आप पराली के लिए पूसा से ले आए थे कोई केमिकल जिससे वो सब डिकम्पोज हो जा रहा था, तो वही पंजाब भिजवा देना चाहिए था। लेकिन जब वहां सरकार आई तो स्टैंड बदल गया। वही स्थिति दिल्ली में है। अब एमसीडी भी आपके पास है, तब ये जल भराव कैसे हो गया, तो बोले इनमें पानी बड़ा बरस गया। इससे पहले जब स्विमिंग पूल बना था तो किसके कारण बना था? इससे पहले जब दिल्ली स्विमिंग पूल बनी थी तब एमसीडी के कारण बनी थी, और अब जब स्विमिंग पूल बनी है तो ज्यादा बारिश हो गई इसके कारण। तो ये जो खेल चल रहा है वो खेल बहुत दिन तक ढका तो रहेगा नहीं, उस पर पर्दा उठेगा, और जब पर्दा उठेगा तो राहत मिलेगी नहीं। इस बात ने डराया हुआ है अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को। वैसे भी उनके 2 सहयोगी जिस तरह से बिहाइंड द बार हैं, ये बात भी उनको किसी सदमे से कम नहीं है। चलते चलते एक बात जरूर कहूंगा कि ये बाहर कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। मनीष सिसोदिया ने
बेल पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, 14 जुलाई को उसकी सुनवाई होगी। वहां पर यह नहीं कहा गया इन लोगों के जरिए कि साहब हमको फंसाया जा रहा है। वहां जो है हेल्थ ग्राउंड पे बेल लेने की कोशिश हो रही है पत्नी के, हेल्थ ग्राउंड पे। ये बड़ा विरोधाभास हो जाता है कि जब आप बाहर होते हैं, जब आप मीडिया से मुखातिब होते हैं तो कहते हैं कि कोई केस ही नहीं है, झूठ में फंसाया जा रहा है। तो अगर झूठ में ही फंसाया जा रहा है और कोई केस नहीं है तो ये बात कोर्ट में भी रखनी चाहिए, बजाय इसके कि हेल्थ ग्राउंड पर जमानत ढूंढी जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।